Dear students, today's topic is National AIDS Control Program, that is called NACP. We will get the knowledge of prevention, care and support for all for National AIDS Control Program. Overall, overview and background. What is NACP? It was launched in 1992 as a government initiative, comprehensive program to prevent and control HIV/AIDS, coordinated by National AIDS Control Organization, that is called NACO, and multiple phases with evolving strategies. ये एक तरीके से 1992 में गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था एंड कॉम्प्रिहेंसिवली प्रोग्राम टू प्रिवेंट HIV और AIDS को प्रिवेंट करने के लिए एंड इट इज कोऑर्डिनेटेड विद NACO एंड मल्टीपल फेज ऑफ इवॉल्विंग स्ट्रेटजीज और अलग अलग फेजेस में इसकी स्ट्रेटजीज को इवॉल्व किया गया। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में पार्ट ऑफ ग्लोबल एफर्ट्स टू कॉम्बैट HIV को विन करने के लिए एज एड्स पैंडेमिक aligned with WHO and UN AIDS guidelines and contributed to UN Sustainability Department goals focus on ending AIDS as a public health threat by 2030। 2030 तक इसको यूनाइटेड नेशन, WHO और इन सब के अलाइनमेंट के साथ प्रयास ये है कि 2030 तक इसको पूरी तरीके से एलिमिनेट या खत्म किया जाए। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ NACP phases। फेज 1 इसका 1992 से 1999 and it was the point of that awareness creation and blood safety। मेनली पहला जो एक था वो इसकी अवेयरनेस क्रिएट करना और ब्लड सेफ्टी को बढ़ाना। फिर 1999 से 2006 का टारगेट था टारगेटेड इंटरवेंशंस एंड प्रिवेंशन। इसको प्रॉपर टारगेट इंटरवेंशन इसमें किया गया और प्रिवेंशन पे काम किया गया। फिर 2007 से 2012 दैट इज थर्ड फेज, इसमें स्केलिंग अप इंटरवेंशंस एंड केयर, स्किल्स डेवलप किए गए इंटरवेंशंस के और केयर के। फिर 2012 में फोर्थ फेज को स्टार्ट किया गया, दैट वाज इंटेंसिफाइड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एंड फिफ्थ फेज में 2021 से 26 तक अभी अचीविंग एपिडेमिक कंट्रोल एंड SDG टारगेट, जो भी टारगेट से उनको अचीव करने का अभी तक का 2026 तक का टारगेट इसका है। ओवरऑल इसका विजन क्या है? इन एड्स फ्री इंडिया विद जीरो न्यू HIV infections, zero discrimination and zero AIDS related deaths। ओवरऑल जीरो न्यू HIV infections प्राइमरी, नेक्स्ट जीरो डिस्क्रिमिनेशन, किसी का डिस्क्रिमिनेशन ना हो एंड जीरो AIDS related deaths, AIDS से रिलेटेड जो डेथ्स है वो जीरो हो, ऐसा विजन है। मिशन क्या है? प्रिवेंट न्यू HIV infection थ्रू टारगेटेड इंटरवेंशंस। एक टारगेटेड इंटरवेंशन के थ्रू इस इंफेक्शन को प्रिवेंट किया जाए। प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव केयर सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट टू ऑल पीपल लिविंग विद HIV। जो भी HIV से ग्रसित लोग हैं उनकी एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर उनको प्रोवाइड की जाए, सपोर्ट किया जाए और ट्रीटमेंट सबको मिले। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल सिस्टम एंड कैपेसिटीज फॉर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड फोर्थ इज क्रिएट एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट टू रिड्यूस स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। और इस तरीके से करके कि ऐसा हो कि लोगों को कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, अलग से भेद न किया जाए, ऐसा मिशन लेकर के चला जाए। Next is key objectives of NACP. First is prevention, second is testing and counseling, third is treatment, fourth is care and support, and fifth is blood supply, and last is but not the least is stigma reduction. First of all, prevention. It reduces HIV transmission through awareness and behavioral changes. Obvious, अगर HIV transmission को हमको reduce करना है, कम करना है, तो obvious अगर हम awareness को बढ़ाते हैं और लोगों के बिहेवियर में चेंज लाते हैं तो हमारा पहला पार्ट सक्सेसफुल हो सकता है। नंबर 2, टेस्टिंग एंड काउंसलिंग। एक्सपेंड HIV टेस्टिंग सर्विसेज एंड प्री पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग। HIV जो टेस्टिंग सर्विसेज हैं उनको बढ़ाया जाए, इसमें प्री और पोस्ट जो टेस्ट काउंसलिंग है वो प्रॉपर की जाए। फिर ट्रीटमेंट में नंबर 3, प्रोवाइड फ्री एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दैट इज कॉल्ड ART टू ऑल HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल्स। जितनी भी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है वो प्रोवाइड की जाए HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल्स को। नंबर 4 इज केयर एंड सपोर्ट, एंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव केयर फॉर पीपल लिविंग विद HIV एंड AIDS। और जो HIV से ग्रसित लोग हैं, AIDS से ग्रसित लोग हैं, उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर जरूर दी जाए। नेक्स्ट इज फिफ्थ इज ब्लड सेफ्टी। मेंटेन 100% सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज और कोशिश की जाए कि 100% सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए। फिर स्टिग्मा रिडक्शन, क्रिएट सपोर्टिव एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। किसी के प्रति कोई भेद ना हो कि कोई HIV से ग्रसित है या AIDS है तो उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, इसका पूरा
पूरा प्रयास है इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट इज हाई रिस्क वल्नरेबल पॉपुलेशंस में प्रायोरिटी ग्रुप्स, फीमेल सेक्स वर्कर्स, men who have sex with men, transgender persons, people who inject drugs, migrant workers and truckers and clients for sex workers। तो ये कुछ स्पेसिफिक प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं जिन पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से हैं? प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, ब्रिज पॉपुलेशन, प्रिजन इनमेट्स, HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल्स एंड देयर फैमिलीज एंड जनरल पॉपुलेशन। ये जो एज ग्रुप्स हैं, ये स्पेसिफिक जो ग्रुप्स हैं, ये वल्नरेबल है कि इनको HIV हो सकता है इन माध्यमों से। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन एंड स्ट्रेटेजी में टारगेटेड इंटरवेंशन। इसमें क्या है? आउटरीच प्रोग्राम फॉर हाई रिस्क ग्रुप्स विद पीयर एजुकेशन एंड कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली इस तरीके के जो केस होते हैं जो टारगेटेड इंटरवेंशन में, इसमें लोगों तक रीच बढ़ाई जाती है और उनको बहुत ही गहरे लेवल तक एजुकेशन दी जाती है और अवेयरनेस दी जाती है और जरूरत पड़े तो कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाता है। फिर इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन में मास मीडिया कैंपेन चलाया जाता है, स्कूल प्रोग्राम्स होते हैं और कम्युनिटी अवेयरनेस इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। कॉन्डम प्रमोशन में फ्री कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूशन एंड सोशल मार्केटिंग टू इंश्योर एक्सेस एंड यूजेस। कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूशन होता है और साथ में सोशल मार्केटिंग टू इंश्योर एक्सेस एंड यूजेस ताकि सेफ्टी बनी रहे। प्रिवेंशन ऑफ पैरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, टेस्टिंग प्रेग्नेंट वुमेन एंड प्रोवाइडिंग एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी टू प्रिवेंट मल्टीपल ट्रांसमिशन। ठीक है। फिर नेक्स्ट नीडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम्स, हार्म रिडक्शन फॉर पीपल हु इंजेक्ट ड्रग्स टू रिड्यूस ट्रांसमिशन। और जो इंजेक्ट करते हैं ड्रग्स को, उनके भी हार्म को रिड्यूस किया जाए, ये एम लेकर के प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी में चला जाता है। नेक्स्ट इज HIV टेस्टिंग एंड काउंसलिंग सर्विसेज में इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड ICTC, दैट इज फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल HIV टेस्टिंग। एक तो फ्री, दूसरा कॉन्फिडेंशियल, कोई भी आपकी गोपनीयता बाहर नहीं आएगी। प्री एंड पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग, होने से पहले टेस्ट और होने के बाद की काउंसलिंग एंड रेफरल टू ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। और जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हैं, अगर चीजें पॉजिटिव है, कुछ ऐसी आती है तो आपको ट्रीटमेंट फैसिलिटी भी पूरी मिलेगी। फिर कम्युनिटी बेस्ड टेस्टिंग में मोबाइल टेस्टिंग यूनिट्स, आउटरीच कैंप्स इन हाई प्रिवेलेंस एरियाज एंड होम बेस्ड टेस्टिंग सर्विसेज। तीनों तरीके से आपको सर्विसेज इसमें टेस्टिंग की कम्युनिटी बेस्ड मिलती है। मोबाइल टेस्टिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाकर के भी लोग टेस्ट हो सकते हैं। आउटरीच कैंप्स इन हाई प्रिवेलेंस एरिया और होम बेस्ड में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज में प्रोवाइड इनिशिएटिव टेस्टिंग, क्लाइंट इनिशिएटेड वॉलंटरी टेस्टिंग एंड टारगेटेड टेस्टिंग फॉर की पॉपुलेशन। तो ये इस टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज में बेसिकली प्रोवाइड इनिशिएटिव टेस्टिंग, जो इनिशिएटिव टेस्टिंग है उसको प्रोवाइड किया जाए प्रोवाइडर्स को, और क्लाइंट इनिशिएटिव वॉलंटरी टेस्टिंग भी प्रोवाइड की जाए, और टारगेटेड टेस्टिंग की पॉपुलेशन, जो मुख्य पॉपुलेशन है, उसको दिलाई जाए। फिर ट्रीटमेंट एंड केयर सर्विसेज में एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी, फ्री ART फॉर ऑल HIV इंडिविजुअल्स, पॉजिटिव इंडिविजुअल्स। ठीक है, जितने भी HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल्स हैं उनको फ्री ट्रीटमेंट दिया जाए। 600 प्लस ART सेंटर्स अक्रॉस इंडिया, भारत में लगभग 600 से ज्यादा एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर्स हैं। फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन रेजिम्स अवेलेबल है। एडहेरेंस काउंसलिंग एंड मॉनिटरिंग होती है एंड रेगुलर CD4 काउंट एंड वायरल लोड टेस्टिंग। ये टेस्टिंग भी CD4 और एंटीवायरल वायरल लोड जो टेस्टिंग है वो रेगुलर कराई जाती रहती है। कॉम्प्रिहेंसिव केयर में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मैनेजमेंट, जो भी इन्फेक्शन होते हैं अपॉर्चुनिस्टिक, न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोग्राम पेशेंट की न्यूट्रिशनल मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। साइकोसोशल काउंसलिंग, ऑब्वियसली एक तरीके से जब इस तरीके की किसी कंडीशन से पेशेंट ग्रसित होता है तो साइकोलॉजिकली भी काफी ज्यादा अपसेट और सोशल भी उसको बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, तो उसकी काउंसलिंग भी जरूरी है। कम्युनिटी केयर सेंटर्स अवेलेबल है, इसको एक तरीके से पेशेंट को एनकरेज और उनको सपोर्ट करने के लिए, एंड लिंकेज टू सोशल वेलफेयर स्कीम्स, और उससे सोशल वेलफेयर स्कीम से भी जोड़ने की व्यवस्था। नेक्स्ट इज ब्लड सेफ्टी एंड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज में इसमें मैंडेटरी HIV टेस्टिंग है, लाइसेंस ब्लड बैंक्स, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन, क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंपोनेंट सेपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंडेटरी HIV टेस्टिंग, 100% स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड यूनिट्स फॉर HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, सिफिलिस एंड मलेरिया, इन सब के लिए मैंडेटरी है HIV टेस्टिंग।
licensed blood banks में accredited facilities following strict quality standards and protocols. जो licensed blood banks होते हैं उनमें accredited facilities अवेलेबल होती हैं और जो quality standards और protocols होते हैं वो follow किए जाते हैं. फिर voluntary blood donation में promotion of voluntary non-remunerated blood donation to ensure safe supply. Obviously जो voluntary donation blood donation होते हैं उनमें कई तरीके का assessment जरूरी होता है और लोगों को promote भी करें ताकि blood donate करें और आगे लोगों की सेफ्टी के लिए और या उनकी लाइफ के लिए इसको हम सप्लाई कर सकें. क्वालिटी एश्योरेंस में रेगुलर इंस्पेक्शंस, ऑब्वियसली कोई भी अगर क्वालिटी एश्योरेंस मेंटेन करना है तो इंस्पेक्शन जरूरी है. एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट करना और एडहेरेंस टू गाइडलाइंस और गाइडलाइंस को पूरी तरीके से फॉलो करना या उसके साथ स्टिक करना बेहद जरूरी है. फिर कंपोनेंट सेपरेशन में मॉडर्न फैसिलिटीज फॉर सेपरेटिंग ब्लड कंपोनेंट्स टू मैक्सिमाइज थेरेप्यूटिक यूजेस. जो ब्लड होता है होल ब्लड उसके अलग अलग कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं और उसको अलग अलग जैसे जैसे पेशेंट्स को नीड हो उस तरीके से उसको पेशेंट को अवेलेबल कराया जा सकता है. इससे क्या होता है यूजेस बढ़ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज की अचीवमेंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स में 60% डिक्लाइन इन न्यू इन्फेक्शन सिंस 2010. 2010 से लगभग 66% केस में कमी आई है. 79% रिडक्शन इन एड्स रिलेटेड डेथ और लगभग 79% केस जो है वो एड्स से रिलेटेड जो डेथ है उनमें कमी आई है. 14.5 लाख पीपल ऑन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी. अभी भी लगभग 14.5 लाख लोगों को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी चल रही है. एंड 77% HIV प्लस पीपल अवेयर ऑफ देयर स्टेटस. और HIV के जो लगभग 77% पीपल हैं लोग हैं वो इस अपने स्टेटस के विषय में भी उनको एक तरीके से नॉलेज है. नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स. इम्प्लीमेंटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स में 600 plus ART centers that is providing free antiretroviral treatment. Number 2, ICTC centers, integrated counseling and testing centers लगभग 11,000 से ज्यादा है. ब्लड बैंक्स लगभग 3,000. लाइसेंस फैसिलिटीज फॉर सेफ ब्लड एंड TI साइट दैट इज टारगेटेड इंटरवेंशन सेंटर्स दैट इज 1500 प्लस है. एंड कम्युनिटी केयर में लगभग 1300 सेंटर्स हैं फॉर सपोर्ट सर्विसेज एंड 1000 लगभग 1100 लिंक ART सेंटर्स हैं दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड ट्रीटमेंट एक्सेस के लिए अवेलेबल है. तो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे इंडिया में अवेलेबल है अलग अलग फैसिलिटीज के लिए. नेक्स्ट इज चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड में करंट चैलेंजेस क्या है. स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन वर्सेस जो भी डिस्क्रिमिनेशन या बदलाव के साथ जुड़े हैं उसको हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है. फिर हिडन अनडायग्नोस्ड केस, कुछ छुपे केस या जो अनडायग्नोस्ड केस है वो भी हमारे लिए चैलेंज है आज की डेट में. ट्रीटमेंट एडहेरेंस इश्यूज, जो ट्रीटमेंट एडहेरेंस है मतलब ट्रीटमेंट जिस तरीके से फॉलो होना चाहिए एक सिस्टमैटिक वे में विद प्रोटोकॉल, वो भी हमारे लिए इशू है. रीचिंग मार्जिनलाइज्ड पीपल, वो लोग जो बिल्कुल सबसे आखिरी छोर पे रहते हैं, आखिरी छोर की स्थिति में है जहाँ तक ट्रीटमेंट या फैसिलिटीज नहीं पहुँच पाती है उन तक भी पहुँचना हमारे लिए चैलेंज है. फिर रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स इन रूरल एरियाज, और जो रूरल एरियाज है उन एरियाज में जो रिसोर्सेज है उनको पहुंचाना भी एक चैलेंज होता है. फ्यूचर स्ट्रेटजीज में स्ट्रेंथन कम्युनिटी एंगेजमेंट, कम्युनिटी का एंगेजमेंट बढ़ाया जाए. लेवरेज टेक्नोलॉजी फॉर ट्रैकिंग, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जाए और अवेलेबल कराया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए. एक्सपेक्ट टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट एक्सेस, टेस्टिंग को बढ़ाया जाए और ट्रीटमेंट को लोगों तक एक्सेस किया जाए ताकि आसानी से उनको इस चीज से क्योर मिले. इंटेंसिफाई प्रिवेंशन एफर्ट्स, और ये जो प्रिवेंशन एफर्ट्स है उनको और बढ़ाया जाए. एलिमिनेट स्टिग्मा थ्रू एडवोकेसी, और अच्छे से उनसे बात करके समझा के और उनको एक्सप्लेन करके और समाज में जो भी डिस्क्रिपेंसीज हैं उनके साथ में कोई अगर विभेद होता है तो उसको हमको हर हाल में मिल करके दूर करना चाहिए. नेक्स्ट इज UNAIDS 95 targets by 2030 means 95% diagnosed of all people with HIV know their status. मतलब अभी तक 95% लोग ऐसे हैं जिनको डायग्नोज हुआ है HIV, वो अपने स्टेटस के विषय में पूरी तरीके से जानकार है. नेक्स्ट 95% ऑन ट्रीटमेंट ऑफ डायग्नोज्ड पीपल रिसीव सस्टेन्ड ART, और 95% जो अभी लोगों को जो ट्रीटमेंट चल रहा है जो डायग्नोज हुए हैं इससे वो सस्टेन्ड ART रिसीव कर रहे हैं. एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी उनको मिल रही है. 95% वायरली सप्रेस्ड ऑफ दोज ऑन ट्रीटमेंट अचीव वायरल सप्रेशन, और जिनको ये ट्रीटमेंट मिल रहा है उसमें से लगभग 95% लोग ऐसे हैं जिनमें जो वायरस
सप्रेस्ड है, ठीक है, उसको मैनेज किया गया है ताकि वो सिम्टम्स और बाकी चीजें एग्रेवेट ना हो, और कोशिश है 2030 तक इसको पूरी तरीके से सेटल करें। नेक्स्ट, बट this is the conclusion, that is one, NACP has achieved significant progress in HIV prevention and control। जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है उसने काफी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है इसमें HIV प्रिवेंशन और कंट्रोल में। एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच कंबाइनिंग प्रिवेंशन, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट एंड केयर। अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जो है इसका, कंबाइनिंग ट्रीटमेंट को, कंबाइनिंग प्रिवेंशन के लिए और टेस्टिंग के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और केयर के लिए, अगर एक इस तरीके से अप्रोच किया जा रहा है, कंटिन्यू एफर्ट नीडेड टू रीच एलिमिनेशन टारगेट्स बाय 2030। जो एफर्ट्स है उनको कंटिन्यू रखा जाए और इस तरीके से रीच रखी जाए कि 2030 तक इसको पूरी तरीके से एलिमिनेट या खत्म किया जा सके। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड स्टिग्मा रिडक्शन रिमेन क्रिटिकल। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन और स्टिग्मा का रिडक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस तरीके से कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करते हैं और डिस्क्रिमिनेशन और इन सब चीज़ों को दूर करते हैं तो इस चीज़ को हम बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं और बेस्ट वे में इसको अचीव कर सकते हैं। लास्ट, टुगेदर वी कैन अचीव एन एड्स फ्री। मिल करके ही हम भारत को एक एड्स फ्री इंडिया